सायरन, गृह मंत्रालय ने दिया नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आदेश। आपात स्थिति में कैसी होगी तैयारी, जानिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। केंद्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गृह मंत्रालय ने देश भर में एक साथ 7 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्रशासन को आदेशित किया गया है कि वे इस दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों में नागरिकों की आपात प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी का व्यापक परीक्षण करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य इस मॉक ड्रिल का मकसद आम लोगों, स्कूली बच्चों और नागरिकों को यह सिखाना है कि अगर दुश्मन देश की ओर से हमला होता है तो खुद को कैसे बचाया जाए। यह मॉक ड्रिल केवल प्रशासनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्रालय की ओर से अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि आंतरिक नागरिक सुरक्षा से भी सुनिश्चित होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक या सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा। अब आम जनता को भी तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आकस्मिक हमले या आपात स्थिति में वे खुद को सुरक्षित रख सके। गृह मंत्रालय MHA ने 7 मई को पूरे देश में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। यह निर्णय हाल में पहलगाम आतंकी हमले, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने और पाकिस्तान के आक्रामक बयान के बाद लिया गया है। ड्रिल के अंतर्गत कई गतिविधियां कराई जाएंगी, जैसे कि विभिन्न जिलों में सायरन बजाकर आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी। स्कूलों, कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निकासी अभ्यास कराए जाएंगे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस बलों की त्वरित प्रतिक्रिया को परखा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर फर्स्ट एड कैंप लगाए जाएंगे। NDRF और SDRF की यूनिट्स को अपने क्षेत्रीय मुख्यालय से फील्ड में तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा सहित सभी बड़े जिलों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे नागरिकों को एक दिन पहले सूचित करें ताकि घबराहट न हो। बिहार में पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ड्रिल के दौरान रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पंचायत स्तर तक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई में ड्रिल के दौरान समुद्र तटीय इलाकों में सुनामी या समुद्री तूफान की स्थिति का अभ्यास होगा। दिल्ली राजधानी में सभी मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और IT हब में ड्रिल कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस, NDMC और DDA के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता को मॉक ड्रिल के दौरान सतर्क, संयमित और सहयोगी रहने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और लोकल न्यूज चैनल पर इस संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है। ड्रिल के दौरान नागरिकों को कुछ निर्देश का पालन करना होगा, जैसे कि मॉक ड्रिल के समय अफवाहों से बचें, साथ ही प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, निकासी मार्गों को समझें और सहायता करें। आवश्यक दस्तावेज और प्राथमिक उपचार किट साथ में रखें। गृह मंत्रालय ने ISRO और NIC के तकनीकी सहयोग से एकत्रित आपात निगरानी प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की है। इस मॉक ड्रिल की तुलना अगर अमेरिका, जापान या इजराइल जैसे देशों से की जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि भारत अब आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानकों की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 7 मई की मॉक ड्रिल के बाद एक केंद्रीय समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह आंका जाएगा कि कौन से राज्य और कौन से क्षेत्र कितने तैयार हैं और किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी 6 महीने में दूसरे चरण की मॉक ड्रिल की योजना बनाई जाएगी। गृह मंत्रालय की यह पहल न केवल एक प्रशासनिक कदम है, बल्कि यह नागरिकों को जागरूक, सतर्क और संगठित बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जनता से अपील है कि वे इस अभ्यास में पूरे सहयोग से भाग लें, किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें और सुरक्षा एजेंसियों का मार्गदर्शन करें। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।